बचपन में एक पागल औरत भीख मांगने आई। खाने के बाद उसने बिल्ली को घूरा। भाभी, यह बिल्ली डायन बनेगी। काली बिल्ली से मुखिया मरेगा। इसे फेंक दो वरना सब पर मुसीबत आएगी। दादी का चेहरा सन्न रह गया। बहन जी, ऐसी बातें मत करो। बिल्ली को 3 साल हो गए, लगाव हो गया है, फेंक नहीं सकते। पागल औरत ने भौहें चढ़ाई। भाभी, अगर मानती हो तो इस मुसीबत को फेंक दो वरना पछताओगी। वह चली गई। दादी वहीं खड़ी थी। बिल्ली को छत पर देखकर उनकी आंखों में बदलाव आया। मेक्यू नीचे कूदी, दादी के पैर से रगड़ी, पर दादी ने पैर खींच लिया। जाओ, यहाँ से दूर जाओ। मेक्यू वहीं रुकी, आंखों में दुख था। मैं उसे उठाकर गोद में ले लिया। दादी, चेंजी ने झूठ बोला। मेक्यू बुरी बिल्ली नहीं है। दादी ने मुझे अनसुना किया। गंभीर होकर अंदर गई। रात को दादाजी खेत से भागे आए। दादी ने यह सब दादाजी को बताया। दादी सचमुच ये सुनकर वह चिंतित हो गया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने पहले ऐसी बातें कही थी। नहीं, मुझे कल इस बिल्ली का निपटारा करना होगा, कहीं यह मुसीबत न बने। मैं घबराया। दादाजी, इसने कुछ नहीं किया। मैं इसे फेंकने नहीं दूंगा। दादाजी मुझे डांटने को उठे। मैंने रोका। बड़ों की बात में बच्चे क्यों बोले? कल सुबह इसे बोरे में डालकर नदी में फेंक दूंगा। मैं डर के मारे चुप रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने दादाजी की गैर मौजूदगी में मेक्यू को अंदर लिया। मेक्यू, डरो मत। दादाजी अभी गुस्से में हैं। कल के बाद सब ठीक हो जाएगा। कमरे में मैंने उसे रजाई में छिपाया और कसकर पकड़ा। लगा रहा। आधी रात को मैं शौचालय गया और मेक्यू को गायब पाया। गया, मेक्यू कहाँ है? मैं चुपके से दादाजी के कमरे के पास गया। अंदर देखा, दादाजी खाट पर लेटे थे। चेहरा नीला था, छाती तेजी से हिल रही थी। लगता था सांस नहीं आ रही। और मेक्यू दादाजी की छाती पर बैठकर बेतरतीब ढंग से खरोंच रहा था। पता नहीं क्या कर रहा था। मेक्यू, क्या कर रहे हो? मैंने जोर से आवाज दी। मेक्यू डर गया। दादाजी जाग गए। मेक्यू डरकर भाग गया। दादाजी जोर से चिल्ला रहे थे। वह जिगर के रंग का हो गया। मैं डरकर तुरंत बत्ती खींच दी। रोशनी में दादाजी की गर्दन पर 2 लाल खरोंचें थीं, बिल्ली के पंजे के निशान। ये जानवर, ये मुसीबत है। आज सबक सिखाना होगा। दादाजी ने दरवाजे के पीछे की कुदाल उठाई और पागल की तरह बिल्ली को ढूंढा। मेक्यू फुर्तीली थी। वह छत के शहतीर पर चढ़ गई। वह ऊपर से हमें देख रही थी। उसकी आंखों में अब कोमलता नहीं थी। तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो। दादाजी, मेक्यू को छोड़ दो। वह मेरी दोस्त है। मैं रोते हुए दादाजी को पकड़े रही। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं क्यों बुरी है। मुझे रोते देख वह पीछे नहीं हटे। दादी का दिल पिघला और उन्होंने दादाजी से कहा, बूढ़े, आज रात के लिए छोड़ दो। कल हम चुपके से बड़े पोते को नदी में फेंक देंगे। दादाजी भले ही सख्त थे, पर उन्हें लगा कि इससे मुझे सदमा लग सकता है, इसलिए वे कमरे में लौट आए। अगले दिन सुबह होते ही दादाजी उठ गए। उनके हाथ में सांप की खाल का पट्टा था, शायद मेक्यू को पकड़ने के लिए। अचानक दादी चीखी। आवाज सुनकर दादाजी और मैं घोड़े पर भागे। दादी दादाजी के तकिए के नीचे इशारा कर रही थी और कांप रही थी। ये लाल सिर वाली बड़ी कनखजूरा थी जो मर चुकी थी। दादाजी चौंक गए। उन्होंने गर्दन पर खरोंच महसूस की। बिल्ली उन्हें नहीं काट रही थी, बल्कि कनखजूरे को खरोंच रही थी। मेक्यू उसे बचा रही थी। दादाजी समझ गए। दादा, हमने मेक्यू को गलत समझा। मैं खुशी से बाहर भागा और छत पर चिल्लाया, मेक्यू, जल्दी नीचे आओ, सब ठीक है। थोड़ी देर बाद एक काला सिर निकला। मेक्यू ने दादाजी को देखा। फावड़ा न देखकर धीरे से कूदा। दादाजी झुके और हाथ कांपते हुए मेक्यू के सिर को छूने लगे। मेक्यू थोड़ा सिकुड़ गया। दादाजी का हाथ हवा में ही रह गया। मैंने खुद को थप्पड़ मारा। मैं मरने लायक हूँ। मैंने जान बचाने वाले को लगभग मार डाला। यह बिल्लीशन है। उस पागल औरत की गलती है जिसने बकवास की और हमारे परिवार को खतरे में डाल दिया। गलत फहमी दूर हुई। दादाजी बाजार से 2 तौल सुअर का सिर लाए। काटकर मेक्यू के चावल में मिलाया। मैं देख रहा था, तभी मैंने नुकसान करने वाली छाया देखी। मेक्यू की छाया धुंधली और बड़ी थी। ये बिल्ली की नहीं थी। और मेक्यू खाते हुए ऊपर उठा, मुंह खोलकर मुस्कुराया। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम डूब गए तो मुझे मत फंसाना। मैं तुम्हारे साथ अच्छी हूँ। बात खत्म होते ही मेक्यू ने सिर हिलाया। वह छाया भी चली गई, जैसे मेरा भ्रम हो। मेक्यू ने खा लिया और फिर मेरे पास आ गई। लेकिन वह अजीब चीज मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया और अंदर चली गई। दोपहर बाद पागल चाची फिर से खाना मांगने आई। उन्होंने गर्दन लंबी करके अंदर झांका। बहन, क्या तुमने बिल्ली फेंकी? तुम फिर क्यों आई? मेरी दादी ने नाराजगी से कहा। तुम्हारी वजह से वह नहीं फेंकी गई, बल्कि उसने मेरे पति की जान बचाई। दादी की बात सुनकर पागल चाची का चेहरा बदल गया। अरे, तुम लोग मूर्ख हो। वह दुर्भाग्य इस बिल्ली ने बुलाया। यह सबसे प्रिय है। इस बार दुर्भाग्य, अगली बार क्या होगा? तुम लोगों के परिवार में कितनी जान है इसके लिए? यह सुनकर दादी का मन डगमगा गया। मेक्यू ने बचाया, पर दुर्भाग्य अजीब था। फिर पागल चाची ने गोद से गंदा ताबीज निकाला। बहन, तुम सब दयालु हो। बिल्ली को चोट नहीं पहुंचाना चाहते तो यह ताबीज दरवाजे पर चिपका दो, भले ही बिल्ली को परेशान करने के लिए हो। कोई शुल्क नहीं बहन, कोई शुल्क नहीं। मैं पूरे गांव में भीख मांग रहा था। केवल आपके परिवार ने मुझे बन खिलाकर इस भले परिवार की मदद की। यह भी पुण्य का काम माना जाएगा।
दादी ने सोचा, फिर फूजी दरवाजे पर चिपका दी। दादी, आप उस चाची की बात क्यों मानती हैं? वह मेक्यू को नुकसान पहुंचाना चाहती है। छोड़ो। बच्चे, हमने मेक्यू को नुकसान न पहुंचाने का फैसला किया है, लेकिन यह ताबीज लगाने से कोई बुराई नहीं है। मुझे इस पागल चाची पर भरोसा नहीं है, लेकिन दादा दादी ने कुछ नहीं सोचा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। शाम को शोर हुआ, चाची जल्दी बाहर आओ। दादाजी के साथ कुछ हुआ, हम भागे। ग्रामीण दादाजी को तख्ते पर उठाए थे, उनका सिर ठंडा था। दादाजी, ये क्या हुआ है? पसीना नहीं पता। ओल्ड लिन चल रहा था और नाले में गिर गया, पैर टूट गया। दादाजी हमेशा पहाड़ पर चलते थे, वह नाले में कैसे गिरे? मैं खुद नहीं गिरा, मुझे लगा किसी ने धक्का दिया, पर जब मैं मुड़ा, यह बहुत अजीब था। गांव वालों को भी अजीब लगा। तभी वह पागल औरत फिर से खाना मांगने आई। भाभी, यह तो बस शुरू है। उस काली बिल्ली को हटाए बिना आपके घर में शांति नहीं होगी। तुम झूठ बोल रही हो, मेरे दादाजी को तुमने ही चोट पहुंचाई है। दादी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। ओ बहन, तो अब क्या करें? पागल चाची ने गोद से एक काला दवा का कटोरा निकाला। लगता है आशीर्वाद काफी नहीं है। आज रात आधी रात को यह दवा बिल्ली को खिला दो, उसका रूप नष्ट हो जाएगा, तभी परिवार सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद बहन, धन्यवाद बहन। दादी कृतज्ञता से झुकने ही वाली थी, तभी दादाजी ने पागल चाची को ध्यान से देखा। पागल चाची ने दादाजी को देखकर चेहरा बदल लिया। ठीक है, मानो या न मानो, यह तुम पर है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हाँ, वह चली गई। हाँ। मुझे लगता है इस बड़ी बहन में कुछ शक्ति है, इसे खिला दो, ये बस एक बिल्ली है। गांव वाले भी दादाजी से सहमत हुए। दादाजी और दादी भी तय नहीं कर पाए और घर जाकर बात करने का फैसला किया। बूढ़े, देखो, क्या हम मेक्यू को यह गोली दें या नहीं? दादाजी की भौहें तनी थी और वह चुप थे। तभी मैं जल्दी से भागा। दादाजी, दादी। वह काली गोली खिलाओ। दादू, क्या कह रहे हो? बिल्ली कैसे बोल सकती है? ये सच है। बूढ़े आदमी, देखो, ये हानिकारक नहीं तो क्या है? गोली मुंह में डालो। नहीं, मेक्यू सही है, यह जहर है। दादा ने दादी को रोका। बूढ़े, क्या कह रहे हो? क्या तुम पर जादू है? मुझे याद आ गया, वह औरत मुझे थोड़ी जानी पहचानी लगी थी। पत्नी जी, क्या आपको याद है 40 वर्ष पहले गांव में अकाल पड़ा था? उस समय गांव में सूखा था, खेत खाली थे, जंगली साग, कीड़े, घास, छाल सब खा लिया। पिताजी मरने वाले थे। मैं भी नदी पर किस्मत आजमाने आया। साधन नहीं थे, बस एक पुराना जाल था। 3 दिन कुछ नहीं मिला, पर उस दिन शायद भगवान की कृपा से दादाजी को एक बड़ी मछली मिली। जब वह मछली लेकर जा रहे थे, गाँव के लाओ झांग ने रोक लिया। नानी, वह मछली मेरी थी, मुझे मिलनी चाहिए। वह दादाजी से छीनने दौड़ी, पर मानी नहीं। बचाओ, मेरी मदद करो। मैं वो नहीं जो मरने दे, पर तैरना नहीं जानता। कई दिन से भूखा आदमी कूदकर बचाए तो मौत को दावत देना है, इसलिए मछली छिपाकर उसने पास के कुछ गांव वालों को बुलाया, पर उन्होंने इसे हादसा समझा। मेरे दादाजी ने अपराध बोध महसूस किया और आधी मछली बूढ़े की पत्नी और बच्चे को दी, पर बच्चे की नजरें मेरे दादाजी को घृणा से देख रही थी। शायद उसे लगा कि मेरे दादाजी ने उसके पिता को मार डाला और वह लड़की यही पागल चाची है। बुजुर्ग, इतने साल बाद क्या आपको याद रखने में कोई गलती तो नहीं हुई? गलती नहीं हुई। वह औरत बाहर से भले ही अच्छी दिखती हो, पर उसकी आंखों में हमेशा एक हल्की सी नफरत की झलक रहती थी। इतने साल बाद भी मुझे वह नजरें आज भी याद हैं। तो वह एक बिल्ली पर ही क्यों टिकी हुई है? हमारे घर ने उसे उकसाया नहीं। ये मैं नहीं जानता। वैसे भी पोते, जब भी तुम उसे देखो तो उससे दूर रहना, उसे बात मत करना। सिर हिलाकर मान गया और कमरे में सोने चला गया। आधी रात को मैंने कोयले के टुकड़े को दरवाजा खटखटाते सुना और दरार से देखा तो वह पागल चाची थी। वह चुपके से दीवार फांदकर घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, निश्चित रूप से कुछ अच्छा करने के इरादे से नहीं। दादी, उठो, आंगन में बुरे लोग हैं। मैं गठबंधन से भागा। दादाजी घायल थे, हिला नहीं पाया। फिर तुम आए दुष्ट लड़के, मेरा काम बिगाड़ा। बिल्ली को पहले रोका ना होता, तुम्हें खत्म कर देता। क्या चाहते हो? मैंने गठबंधन को पीछे रोका। क्यों नहीं पूछते तुम्हारे बूढ़े ने क्या किया? मेरे पिताजी की मछली छीनी, नदी में धकेला, ऐसा कोई करता है? झूठ! तुम्हारे पिताजी मछली चाहते थे, तुम झूठे हो। दादाजी अंदर चिल्ला रहे थे। वैसे भी मेरे पिताजी मर चुके हैं। तुम जो चाहो कहो, लेकिन आज मैं तुम्हें इसका स्वाद चखाऊंगा। क्यों तुम इतने आराम से रह रहे हो, जबकि मैं बचपन से ही अवांछित था, एक अनाथ बच्चा जो भीख मांगकर जीवित रहता था। बस करो, तुम्हारे पिताजी उस समय खुद इसके दोषी थे। उस बूढ़े आदमी ने तुम्हारे परिवार को आधी मछली भी दी थी। वह थे, तुम पर उपकार किया, नुकसान पहुंचाया। चाहते हो मन शांत रहे, ऐसी भलाई दुनिया में नहीं। फावड़ा लेकर रस्सी की तरह वह हमारी ओर बढ़ा। अगर तुम न होते तो तुमने मेरा काम 2-3 बार खराब न किया होता। मैंने तुम्हें शांति से जाने के लिए आग लगा दी थी। तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? शुक्र है कि मैंने उस दुष्ट बूढ़े आदमी को नाले में धकेल दिया,
वरना मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाता। बड़े पोते, जल्दी जाओ और मदद के लिए लोगों को बुलाओ। मैं उसे रोकने के लिए यहीं रुकता हूँ। भागने की कोशिश मत करना। देखो मैं तुम्हें चुभौता हूँ या नहीं। जल्दी जाओ। दादी ने जोर से चिल्लाया और पूरी ताकत से विरोध किया। मैं हिम्मत नहीं कर सका और तेजी से आंगन से भागकर ग्रामीणों को मदद के लिए बुलाया। थोड़ी देर बाद मैं कुछ ग्रामीणों के साथ अपने घर आया तो देखा कि दादी जमीन पर बेहोश पड़ी थी और पागल चाची घर के अंदर जा चुकी थी। वह तुरंत लोहे के फावड़े से मेरे दादाजी पर वार करने की तैयारी कर रही थी। कुछ ग्रामीणों ने तेजी से आगे बढ़कर पागल चाची को काबू कर लिया। पागल चाची की आंखों में असंतोष और पछतावा था। तो तुम बिल्ली के साथ दुश्मनी क्यों कर रहे हो? मेरे दादाजी ने लंबे समय से दबाए गए सवाल पूछे। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम्हारी बिल्ली सच में एक आत्मा बनने वाली थी। बस यह है कि वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वह तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा करेगी। मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश की। किसे पता था कि यह सब इस दुष्ट बिल्ली ने रोक दिया, इसलिए मैंने हर संभव तरीके से तुम्हें बिल्ली को फेंकने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन तुम लोगों ने बस नहीं। संदेह है, पागल चाची गुस्से से दांत पीस रही थी, लेकिन फिर मुस्कुराई। पागल चाची की आंखों में असंतोष और पछतावा था। फेंकना, लेकिन अब वह आत्मा नहीं बन सकती। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी भाभी बहुत भोली है। सब लापरवाह हुए, सच्चाई सामने आई। फेंक चाची ने जेब से छोटा चाकू निकाला। कुछ नहीं। चाकू मेईक्यू ने मालिक की रक्षा की। दादाजी की जांच में हल्की मस्तिष्क की चोट निकली। फेंक चाची का लक्ष्य पहले मुझे निपटाना था। दादाजी ने दादाजी पर भारी हाथ चलाने से पहले मेईक्यू गांव के पशु चिकित्सक से बच गई। फेंक चाची कानून द्वारा गिरफ्तार हुई। मेईक्यू ठीक हुई, घर में दर्जा बढ़ा। दादा दादी उसे अतिरिक्त खाना देते, कहते यह बिल्ली असाधारण है जिसने परिवार की जान बचाई। आखिरकार मेईक्यू मोटी हो गई। मैं हंसा। कोई उपलब्धि नहीं, बस हर चीज में आत्मा है।